हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस क्लास 7 सब्जेक्ट हिंदी। कैसे हो बेटा? आशा करती हूँ सभी अपने घर पर स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज हम अपनी हिंदी की क्लास में अपनी सप्लीमेंट्री बुक का चैप्टर नंबर 14 करेंगे, जिसका नाम है शकुनी का प्रवेश। यहाँ पर बेटा एक नया कैरेक्टर हमारे सामने आ रहा है, शकुनी का प्रवेश इस चैप्टर का नाम है। यानी कि शकुनी का रोल यहाँ से शुरू होता है, किस तरह से वो क्या अपना किरदार इस महाभारत में निभाता है, कहाँ से क्या, यहाँ पर क्या है बेटा इस चैप्टर में कि जो शकुनी है वो दुर्योधन का मामा होता है, वो पांडवों को चौसर खेलने के लिए आमंत्रित करता है। यहीं से उसका रोल शुरू होता है कि वो किस तरह दुर्योधन को पांडवों को चौसर खेलने के लिए आमंत्रित करने के लिए दुर्योधन को मनाता है। और दुर्योधन और धृतराष्ट्र मिलकर दुर्योधन और शकुनी मिलकर धृतराष्ट्र को मनाते हैं और धृतराष्ट्र उनकी बात मानकर जो है पांडवों के पास चौसर खेलने का न्योता भेजते हैं। इस तरह से इस चैप्टर की ये छोटी सी स्टोरी है। चलिए अब हम इसकी रीडिंग लगाते हैं। ठीक है बेटा, 14 चैप्टर शकुनी का प्रवेश। ये शकुनी कौन थे बेटा? ये युधिष्ठिर के दुर्योधन के मामा थे और इन्हीं के बारे में इस चैप्टर में आया शकुनी का प्रवेश के महाभारत में शकुनी का रोल कहाँ से शुरू होता है, उसका प्रवेश कहाँ से है, किस बात से, किस मामले को लेकर शकुनी इस महाभारत के में आए हैं, उनका प्रवेश। ठीक है। एक दिन युधिष्ठिर ने अपने भाइयों से कहा, भाइयों, युद्ध की संभावना ही मिटा देने के उद्देश्य से मैं यह शपथ लेता हूँ कि आज से 13 बरस तक मैं अपने भाइयों या किसी और बंधु को बुरा भला नहीं कहूँगा। सदा अपने भाई बंधुओं की इच्छा पर ही चलूँगा। मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे आपस में मन मुटाव होने का डर हो, क्योंकि मन मुटाव के कारण ही झगड़े होते हैं। इसलिए मन से क्रोध को एक बारगी निकाल दूंगा। एक बारगी मतलब पूरी तरह से। दुर्योधन और दूसरे कौरवों की बात कभी न टालूंगा, हमेशा उनकी इच्छा अनुसार करूंगा। अब एक ये क्या था कि युधिष्ठिर अपने भाइयों से ये कमिटमेंट कर रहा था कि अब जो हम अपना सरल जीवन जिएंगे, किसी से भी किसी तरह का झगड़ा, मन मुटाव या कोई भी गलत कार्य हम जो है दूसरों के प्रति नहीं करेंगे। युधिष्ठिर की बातें उनके भाइयों को भी ठीक लगी। वे भी इसी निश्चय पर पहुंचे कि झगड़े फसाद का हमें कारण नहीं बनना चाहिए। उधर युधिष्ठिर चिंतित हो रहे थे कि कहीं कोई लड़ाई झगड़ा न हो जाए, और इधर राजसूय यज्ञ का ठाट बाट तथा पांडवों की यश समृद्धि का स्मरण ही दुर्योधन के मन को खाए जा रहा था। अब ये क्या था कि युधिष्ठिर ने कहा अपने भाइयों से, तो वो भी इस बात से सहमत हो गए। लेकिन दूसरी तरफ क्या था कि जो दुर्योधन था वो पांडवों के जो राजसूय यज्ञ संपन्न होने से जो है दुखी हो रहा था। उसको उनका यज्ञ संपन्न होने की जो चिंता जो है खाए जा रही थी। वह ईर्ष्या की जलन से बेचैन हो रहा था। दुर्योधन ने यह भी देखा कि कितने ही देशों के राजा पांडवों के परम मित्र बने हैं। इस सबके स्मरण मात्र से ही उसका दुख और भी असह्य हो उठता। अब जब दुर्योधन ये सोचता कि जैसे पांडवों ने वो जो बंदी बने राजाओं को जो वहाँ से छुड़ाया था, वो सारे ही उन पांडवों के मित्र बन गए थे, तो यही सोच कर दुर्योधन जो है उसका जो दर्द था, उसको जो पांडवों के प्रति जो उसकी पीड़ा थी वो बढ़ती जा रही थी, और उसका जो दुख जो है असह्य होता जा रहा था। यानी कि उसको वो दुख जो है सहन भी नहीं हो रहा था। पांडवों के सौभाग्य की याद करके उसकी जलन बढ़ने लगी। अब वो ये सोच रहा कि इनके पास तो बहुत ज़्यादा मित्र भी हो गए और इनका जो है इंद्रप्रस्थ नगर भी बस गया है। इस तरह से जब वो हर तरह से सुख सुविधाओं से संपन्न हो गए, तो जो दुर्योधन की जो जलन थी वो पांडवों के प्रति और भी दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। अपने महल के एक कोने में इसी भांति चिंतित और उदास भाव से वह एक रोज खड़ा हुआ था कि उसे यह भी पता न लगा कि उसकी बगल में उसका मामा शकुनी आ खड़ा। कि वो इतना दुखी हो रहा था पांडवों के सुख
को देखकर कि उसको एक दिन ये भी आभास नहीं हुआ, जब वो खड़े हुए कुछ सोच रहा था तो उसका मामा जो उसके पास आकर खड़ा हो गया, तो अपने मामा के आने का भी उसे जरा भी हलचल नहीं हुई, वो इतना चिंतित रहने लग गया था। बेटा, यूँ चिंतित और उदास क्यों खड़े हो? कौन सा दुख तुमको सता रहा है? शकुनी ने पूछा। अब शकुनी उनके पास आकर खड़ा हुआ तो उसकी उदासी का उससे कारण पूछा। दुर्योधन लंबी सांस लेते हुए बोला, मामा, चारों भाइयों समेत युधिष्ठिर ठाठ बाट से राज कर रहा है। यह सब इन आँखों से देखने पर मैं कैसे शोक न करूं? मेरा तो अब जीना ही व्यर्थ मालूम होता है। कि वो कह रहा था कि जो पांडव थे वो सुख सुविधा से रहने लग रहे हैं, तो ये मेरे को सहन नहीं हो रहा। तो अगर वो ऐसा अच्छी तरह से रह रहे हैं, इतनी अच्छी तरह से रह रहे हैं, तो मेरा तो अब जीना ही बेकार है, मेरा जीने का कोई फ़ायदा नहीं है। शकुनी दुर्योधन को सांत्वना देता हुआ बोला, बेटा दुर्योधन, इस तरह मन छोटा क्यों करते हो? आखिर पांडव तुम्हारे भाई ही तो हैं। उनके सौभाग्य पर तुम्हें जलन नहीं होनी चाहिए। न्यायपूर्वक जो राज्य उनको प्राप्त हुआ है उसी का तो उपभोग वे कर रहे हैं। पांडव ने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है, जिस पर उसका अधिकार था वही उन्हें मिला है। अब यहाँ पर शकुनी जो है अपने भांजे दुर्योधन को समझाते हुए कह रहे हैं कि भाई वो भी तेरे भाई हैं, चाहे तेरे जो चाचा थे उसके भाई हों, उसके बेटे हैं तो वो तेरे भाई हुए। अगर वो अच्छी तरह सुख सुविधाओं से संपन्न है तो इसमें तेरे को दुख या जलन नहीं होनी चाहिए। अब वो जो पांडव, शकुनी ने ये कहा, जो पांडव है उन्होंने तो, उनके पास तो वही है जो उनका मतलब कि उनका जिस पर अधिकार था उनके पास वही है, या उन्होंने अपने बल या शक्ति से जो जीता है उसी के ऊपर वो शासन कर रहे हैं। तो इस पर आपको जरा भी दुख या ईर्ष्या उनसे नहीं होनी चाहिए। अपनी शक्ति से प्रयत्न करके यदि उन्होंने अपना राज्य तथा सत्ता बढ़ा ली है तो तुम जी छोटा क्यों करते हो? और फिर पांडवों की शक्ति और सौभाग्य से तुम्हारा बिगड़ता क्या है? तुम्हें कमी किस बात की है? द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा तथा कर्ण जैसे महावीर तुम्हारे पक्ष में हैं। यही नहीं बल्कि मैं, भीष्म, कृपाचार्य, जयद्रथ, सोमदत्त सब तुम्हारे साथ है। इन साथियों की सहायता से तुम सारे संसार पर विजय पा सकते हो, फिर दुख क्यों करते हो? अब शकुनी उसको समझाते हुए फिर कह रहा है कि भाई उन्होंने अपनी शक्ति का प्रयत्न करके जो भी राज्य प्राप्त किया है या अपनी सत्ता जिस तरह बढ़ाई है, तो उसके लिए तुम परेशान क्यों होते हो? तुम्हारे पास भी तो इतने अच्छे अच्छे योद्धा हैं जो कि अगर तुम उनका साथ लेते हो तो तुम भी इस संसार को जीत सकते हो। तुम्हारे पास इतने शक्तिशाली राजा महाराजा योद्धा होते हुए भी तुम दुख क्यों करते हो? यह सुनकर दुर्योधन बोला, जब ऐसी बात है तो मामा जी हम इंद्रप्रस्थ पर चढ़ाई ही क्यों न कर दे? शकुनी ने कहा, युद्ध की तो बात ही न करो, वह खतरनाक काम है। तुम पांडवों पर विजय पाना चाहते हो तो युद्ध के बजाय चतुराई से काम लो। मैं तुमको ऐसा उपाय बता सकता हूँ जिससे बगैर लड़ाई के ही युधिष्ठिर पर सहज में विजय पाई जा सके। दुर्योधन की आंखें आशा से चमक उठी। बड़ी उत्सुकता के साथ पूछा, मामा जी आप ऐसा उपाय जानते हैं? अब यहाँ पर जो है दुर्योधन को समझाते हुए दुर्योधन कह रहा है कि मैं उनको जो है इतनी सारी सुख सुविधाओं से मैं उनको देख नहीं सकता, तो मैं चाहता हूँ कि मैं इंद्रप्रस्थ पर चढ़ाई कर दूँ, उनसे युद्ध करके इंद्रप्रस्थ को भी जो है जीत लूँ, उस पर मैं ही शासन करूँ, मेरा ही अधिकार हो जाए इंद्रप्रस्थ पर, ऐसा मैं चाहता हूँ। तो इस पर शकुनी ने कहा कि जरूरी नहीं है कि भाई युद्ध से ही तुम उनको हरा सको, और भी मेरे पास एक ऐसा तरीका है जिससे कि दुर्योधन जो है हार सकता है। तो ये बातें सुनकर दुर्योधन की आंखों में जो है आशा आई और उसने पूछा कि मामा जी क्या आप ऐसा कोई उपाय जानते हैं जो बिना युद्ध के ही मैं इंद्रप्रस्थ को जीत सकूं और पांडवों को हरा सकूं, उनको अपने अधीन रख सकूं? शकुनी ने कहा, दुर्योधन, युधिष्ठिर को चौसर के खेल का बड़ा शौक है पर उसे खेलना नहीं आता। हम उसे खेलने के लिए न्योता दें तो युधिष्ठिर अवश्य मान जाएगा। तुम तो जानते ही हो कि मैं मंझा हुआ खिलाड़ी हूँ।
तुम्हारी ओर से मैं खेलूंगा और युधिष्ठिर को हराकर उसका सारा राज्य और ऐश्वर्य बिना युद्ध के आसानी से छीनकर तुम्हारे हवाले कर दूंगा। अब शकुनी ने कहा, हाँ, मेरे पास एक उपाय है कि जो युधिष्ठिर है उसको चौसर खेलने का शौक है और मैं जो हूँ, मैं चौसर खेल का मैं बहुत ही अच्छा माना हुआ खिलाड़ी हूँ, तो मैं तुम्हारी तरफ से खेलकर उसके सारा राज्य और ऐश्वर्य उससे छीन लूँगा और तुम्हें वो समर्पित कर दूँगा। इसके बाद दुर्योधन और शकुनी धृतराष्ट्र के पास गए। शकुनी ने बात छेड़ी, राजन देखिए तो आपका बेटा दुर्योधन शोक और चिंता के कारण पीला सा पड़ गया है। अब जो ये शकुनी और दुर्योधन है, इन दोनों ने आपस में बातें कर ली कि इस तरह हम उनको हरा सकते हैं। तो ये दोनों मिलकर जो है धृतराष्ट्र के पास गए और वो जो शकुनी था वो धृतराष्ट्र कहने लगा कि आपका बेटा जो है चिंता से जो है पीला पड़ गया है, इसकी हालत जो है दिन पर दिन खराब होती जा रही है। अंधे और बूढ़े धृतराष्ट्र को अपने बेटे पर अपार स्नेह था। शकुनी की बातों से वह सचमुच बड़े चिंतित हो गए। अपने बेटे को उन्होंने छाती से लगा लिया और बोले, बेटा मुझे तो कुछ समझ नहीं आता कि तुम्हें किस बात का दुख हो सकता है। तुम्हारे पास ऐश्वर्य की कमी नहीं है, सारा संसार तुम्हारी आज्ञा पर चल रहा है, फिर तुम्हें चिंता काहे की। इस तरह से जो धृतराष्ट्र थे उन्होंने अपने बेटे से बहुत सारे प्रश्न किए कि तेरे पास सब कुछ होते हुए भी तू क्यों चिंता कर रहा है। लेकिन शकुनी ने धृतराष्ट्र को सलाह दी कि चौसर के खेल के लिए पांडवों को बुलाया जाए। दोनों के इस प्रकार आग्रह करने पर भी धृतराष्ट्र ने तुरंत हाँ नहीं की। वह बोले, मुझे यह उपाय ठीक नहीं जच रहा, मैं विदुर से भी तो सलाह कर लूं, वह बड़ा समझदार है, मैं हमेशा से उसका कहा मानता आया हूँ, उससे सलाह कर लेने के बाद ही कुछ तय करना ठीक होगा। पर दुर्योधन को विदुर से सलाह लेने की बात पसंद नहीं आई। अब जब धृतराष्ट्र जो दुर्योधन के पिता थे, शकुनी ने और दुर्योधन ने दोनों ने अपने पिता को पांडवों को चौसर खेलने के लिए अपने पिता को राजी किया, लेकिन धृतराष्ट्र ने कहा कि ये मेरे को ठीक नहीं लग रहा कि मैं एक बार विदुर से सलाह ले लेता हूँ, वह बहुत समझदार है, मैं उसी से सलाह लेकर ही आगे कार्य करता हूँ। लेकिन विदुर से सलाह लेने की बात जो है धृतराष्ट्र के बेटे दुर्योधन को सही नहीं लगी। धृतराष्ट्र बोले, जुए का खेल वैर विरोध की जड़ होता है, इसलिए बेटा मेरी तो यह राय है कि तुम्हारा यह विचार ठीक नहीं है, इसे छोड़ दो। धृतराष्ट्र ने उनको इस जुए के खेल को ना खेलने के लिए कहा और उन्हें इस विचार को छोड़ देने का आग्रह भी किया। दुर्योधन अपने हठ पर दृढ़ रहता हुआ बोला, चौसर का खेल कोई हमने तो इजाद नहीं किया, यह तो हमारे पूर्वजों का ही चलाया हुआ है। इजाद नहीं किया यानी कि हमने तो नहीं बनाया, कि ये हमारे पूर्वजों ने ही तो बनाया, उन्हीं का जो है ये चलाया हुआ है। दुर्योधन के इस तरह आग्रह करने पर आखिर धृतराष्ट्र ने घुटने टेक दिए, यानी कि धृतराष्ट्र जो है पांडवों को चौसर खेलने का न्योता देने के लिए राजी हो गए, यानी कि वह धृतराष्ट्र जो है दुर्योधन की हट के आगे हार गए, उन्होंने घुटने टेक दिए। बेटे का आग्रह मानकर धृतराष्ट्र ने चौसर खेलने के लिए अनुमति दे दी और सभा मंडप बनाने की भी आज्ञा दे दी, परंतु विदुर से भी उन्होंने इस बारे में गुपचुप सलाह ली। विदुर बोले, राजन, सारे वंश का इससे नाश हो जाएगा, इसके कारण हमारे कुल के लोगों में आपसी मनमुटाव और झगड़े फसाद होंगे, इसकी भारी विपदा हम पर आएगी। धृतराष्ट्र ने कहा, भाई विदुर, मुझे खेल का भय नहीं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, सो तुम ही युधिष्ठिर के पास जाओ और उसे मेरी तरफ से खेल के लिए न्योता देकर बुला लाओ। अपने बेटे पर उनका असीम स्नेह उनकी कमजोरी थी और यही कारण था कि उन्होंने बेटे की बात
मान ली। जो धृतराष्ट्र थे वो अपने दुर्योधन से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, उनकी ये कमजोरी थी कि वो अपने बेटे को बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। इसी कमजोरी के कारण उन्होंने जो है विदुर को खुद अपने बेटे के सामने विवश हो गए और उन्होंने विदुर को युधिष्ठिर के पास यानी कि पांडवों के पास इस चौसर का खेल खेलने का न्योता उनके पास भेज दिया। यही था बेटा इस चैप्टर में कि शकुनी किस तरह से महाभारत में आते हैं, उनका क्या रोल है। तो यहाँ से रोल शुरू होता है जब वो दुर्योधन को पांडवों के लिए एक चौसर खेलने की योजना बनाते हैं, यहीं से शकुनी का जो है रोल शुरू होता है। ठीक है बेटा, ये चैप्टर नंबर 14 आपका कंप्लीट रीडिंग मैंने कर दी है इस चैप्टर की। अगली क्लास में हम इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे।